तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 इमेज लगाई हैं, ऊपर वाला खनिज है, नीचे वाला यौगिक है, ये वाला मिश्रण है। सर पहले समझाओ, मान लो मैं 2 तत्व ले लेता हूँ तुम्हारी नज़र में। मैंने क्या किया, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन, ये 2 अपने अपने तत्व हैं। इनका परमाणु क्रमांक आप लोग समझते हैं, 1 और 3 सबसे कम हल्के माने जाते हैं, इसीलिए गुब्बारों में भरी जाती है हाइड्रोजन। हीलियम भरते हैं, हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते, ब्लास्ट कर जाएगी, ज्वलनशील होती है। मैंने मान लो कि सभी चीज़ों को दरकिनार कर दिया। अब मैंने हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को मिलाकर भरा इस गुब्बारे में। तो एक्चुअली जब 2 तत्वों को हम ऐसे भरते हैं कि वो अस्थायी होते हैं, मतलब उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, अस्थायी होती है, और उनको हम भौतिक रूप से मिलाते हैं, कुल मिलाकर एक भौतिक मिलाप कर रहे हैं, तो वो मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गिलास में पानी और तेल लो, आपस में दोनों को मिला दो। अब 2 अलग अलग तत्वों को हम जबरन मिला रहे हैं जिनका अनुपात क्लियर नहीं है, ना ही अनुपात क्लियर होता है, भौतिक रूप से मिलाए जाते हैं और अस्थायी होते हैं, जोड़ दोगे बाद में अलग भी हो जाएंगे। तब 2 तत्वों के ऐसे मेल को हम मिश्रण के रूप में परिभाषित करते हैं। जो ये मिश्रण है, यह सामान्यतः प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। कुल मिला के मिश्रण कृत्रिम होता है, और मिश्रण प्राकृतिक भी हो सकता है, हवाएं भी प्राकृतिक रूप से मिश्रित हो जाती हैं। तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को ऐसे मिलाते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया। अब हाइड्रोजन को ध्यान सुनना, ये जलाने वाली गैस है, ज्वलनशील है। हाइड्रोजन कैसी है, ज्वलनशील गैस है, और जलने में सहायक करने वाली गैस है। ऑक्सीजन क्या करता है, आग जलाने में सहायक है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर आग नहीं जल सकती। कहीं कहीं आपने देखे हो, पुराने कुएं देख लेना आप, जो कुएं खोद दिए गए थे ना, पहले जमाने में पानी भरते थे, बाल्टी डाल के रस्सी खींचा करते थे, वो कुएं अब सूख गए हैं। इसीलिए कुएं जो गहरे होते हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं है। अगर वहाँ पे तो माचिस जलाने का प्रयास करोगे तो भी नहीं जलेगा। हाइड्रोजन का गुण क्या है, जलाने का काम करना। ऑक्सीजन का गुण क्या है, जलाने में हेल्प करना। 2 अलग अलग नेचर के लोग, फिर इनको प्रकृति ने आपस में मिलाया, इनकी कुंडली मिलाई, कुंडली में 36 के 36 गुण मैच करने का प्रयास किया। किसने किया, प्रकृति ने किया। तो प्रयास करने के लिए अनुपात को समान रखा। ध्यान रखना है, अनुपात निश्चित होगा यौगिक के लिए, क्योंकि प्रकृति कर रही है, और शादी जैसा बंधन है, टूटेगा नहीं। तो ये एक प्रकार से रासायनिक गठबंधन है, भौतिक नहीं है ये। कैसा गठबंधन है ये, रासायनिक है, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि गुण बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। अब बताओ, पहले हाइड्रोजन का गुण क्या था, आग लगाना। ऑक्सीजन का गुण क्या था, आग लगाने में हेल्प करना। दोनों मिल गए तो बन गए आग बुझाने वाले, पानी बना। गुण ही बदल दिया। तो यौगिक 2 तत्वों का ऐसा रासायनिक गठबंधन जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, सामान्यतः प्रयोगशाला में भी बनते हैं यौगिक। तो जब हम खनिज की बात कर रहे होते हैं तो इसका बहुत पॉइंट समझिएगा। पॉइंट ये है कि खनिज क्या है, अगर मुझसे कोई कहे तो मैं कहूंगा खनिज प्राकृतिक यौगिक है। क्या है, एक प्रकार से खनिज प्राकृतिक यौगिक है। यौगिक की एक विशेषता यह भी है कि प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। खनिज प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते,